गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राधे राधे। खाना तो हम रोज़ बनाते हैं। आज आपके साथ शेयर करते हैं कुछ ऐसी बातें जो आपको भी पसंद आए। हमारे घर के पास एक अंधी औरत रहती थी। उस अंधी औरत का एक बेटा भी था। वो अपने बेटे को पढ़ाने के लिए बहुत 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 मेहनत करती थी। उसने अपने बेटे को एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवाया। जबकि उसका बेटा स्कूल जब जाता है तो वो अपना माँ को साथ नहीं ले जाना चाहता है। उसके कारण ये था कि उसकी मम्मी अंधी थी और वो लोग बहुत ही गरीब फैमिली से था। उसके स्कूल के बाकी बच्चे उसे बहुत चिढ़ाते थे कि उसकी मम्मी अंधी है और वो बहुत ही गरीब फैमिली से है। इसी कारण से उसे अपना मम्मी के साथ जाना स्कूल पसंद नहीं आने लगा। ऐसे ही देखते देखते धीरे धीरे वो बेटा बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद उसे ये एहसास होने लगा कि उसकी मम्मी तो अब कुछ कर नहीं सकती है। हालांकि उसे उसके पीछे बहुत मेहनत करना पड़ता है। उन्हें खिलाना पड़ता है, उन्हें देखभाल करना पड़ता है और उनकी बहुत काम भी करने पड़ते हैं। लेकिन माँ तो माँ ही होती है। वो हमेशा ये सोचती रहती थी कि उसका बेटा को वो कैसे लायक बनाए और एक दिन वो बहुत बड़ा आदमी बनाए। उसने जितने मेहनत किए हुए पैसे बचाए थे उससे वो अपना बेटा को शहर भेजी ताकि वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन के वो वापस अपने गांव आए। फिर उनका बेटा पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है और खूब पढ़ाई भी करता है। फिर उसे एक अच्छा नौकरी भी मिल जाता है। वो शहर जाके बहुत खुश था और वो ये सोच रहा था कि वो शहर तो आ गया है लेकिन वो अब वापस गांव नहीं जाएगा। उसका वजह यही था कि उसकी माँ के कारण वो वापस गांव भी नहीं जाना चाहता था और उसे ये शहर का ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी लगती थी गांव का ज़िंदगी से। इधर वो बूढ़ी दादी माँ इंतज़ार में बैठी है कि कब उसका बेटा आएगा और उसे साथ लेकर शहर जाएगा। देखते ही देखते बहुत साल गुजर जाते हैं लेकिन उसका बेटा वापस नहीं आता है। ना ही कोई फ़ोन करता है, ना ही उन लोगों के साथ कोई भी कांटेक्ट में रहता है। फिर एक दिन बूढ़ी माँ जैसे तैसे शहर पहुँच जाती है और बहुत ढूंढने के बाद उसे उसका बेटा का ऑफिस का पता चलता है। तो वो अपने बेटे के ऑफिस तक पहुँच जाती है। उसके बाद वो बाहर से देखती है ये तो बहुत बड़ा ऑफिस है। वो अपना बेटा को यहाँ पे कैसे ढूंढेंगी। ऑफिस का जो गार्ड रहते हैं वो उस बूढ़ी औरत को अंदर नहीं जाने देती हैं। तब बूढ़ी माँ ने ऑफिस के गार्ड से कहा अपने बेटे के नाम लेकर कि आप उनसे जाके कहो गांव से आपके साथ कोई मिलने आया है। गार्ड जाके उस लड़के से कहता है कि सर आपके साथ कोई मिलने आया है। तब उसने कहा कि कौन आया है। तो उसने बोला कि वो तो हमें नहीं पता पर आपसे कोई मिलने आया है। अब उसने अपना ऑफिस का खिड़की खोलते हुए दरवाजे की तरफ जब झांका तो देखा कि उसकी अंधी माँ उसके लिए गांव से वहाँ आई है। लेकिन वो अपनी अंधी माँ के कारण ऑफिस में शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। इसीलिए उसने अपने गार्ड से कहा कि आप जाके कह दो कि वो ऑफिस में नहीं है। ये बात सुनते ही अंधी बूढ़ी माँ वहाँ से जैसे भी हो चली जाती है। उसके बाद उसका ऑफिस छुट्टी हो जाता है और वो गाड़ी लेकर अपने घर की तरफ जाता है। अचानक रास्ते पे उसे बहुत भीड़ दिखाई देती है। तो वो अपना गाड़ी साइड में लगाकर जब वो भीड़ हटाकर आगे बढ़ता है तो वहाँ पे वो अपनी माँ को मरा पड़ा हुआ देखता है और उसके हाथ में एक चिट्ठी भी देखता है। जब वो लड़का अपना माँ के हाथ से वो चिट्ठी लेके पढ़ने लगता है तो उस चिट्ठी में उसके लिए लिखा रहता है, काश बचपन में तेरी आँख में मलाल ना गिरी होती और मुझे अपनी आँख तुझे ना देनी पड़ती तो आज ये तेरी तरक्की मैं भी देख पाती कि मेरा बेटा किस मुकाम तक पहुँच चुका है। ये बात जानने के बाद कि उसकी माँ ने उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए
अपनी आँखें उसको दे दी थी, और आज जब वो इतनी अच्छी जगह पे चला गया है, लेकिन उसे शर्मिंदा ना हो बोल के वो अपनी माँ का जान का दुश्मन बन गया। उसकी माँ तो चली गई जैसे भी हो इस दुनिया से, लेकिन आज भी उसका बेटा ये अफ़सोस में जीता है, काश मैं अपना माँ को समझ जाता तो आज मेरी माँ मेरे साथ होती। आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, आज शायद मैं अपनी माँ की आँखें ठीक कर पाता और वो मेरी साथ रहती। माँ तो माँ होती है ना, जिनकी माँ नहीं होती है वो उनको पता चलता है कि माँ क्या होती है। आज वो लड़का अपने शहर की सारी नौकरी छोड़कर गांव आता है, आके एक बहुत अच्छा सा हॉस्पिटल तैयार करता है, जिसे वो वहाँ पे अपनी माँ की नाम देता है। उस हॉस्पिटल के सहारे वो अपनी मम्मी की याद को ज़िंदा रखता है। आज उसकी माँ उसके साथ नहीं है, लेकिन वहाँ पे जितने पेशेंट्स हैं, जितने मरीज़ हैं, उन लोगों को देख के वो अपनी माँ को याद करता है और वो ज़िंदा रहने का कोशिश करता है। जो भूल उसने किया है वो आप सब कभी ना करना, क्योंकि माँ हमेशा माँ होती है। ज़िंदगी में कोई भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, बीवी हो, बच्चे हो, कोई हो, लेकिन माँ से बढ़ के कोई दौलत नहीं होती। माँ जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता है। आज के लिए इतना ही।